हेलो जैन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जनगणना केंद्र की और यूपी की जनगणना आने वाली आगे परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में ये वीडियो लेके आए आपके लिए। इससे आपको 2 से 3 प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जनगणना भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जो सेंसस है, 7वीं अनुसूची है, जिसमें केंद्र राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया, कार्यों का बंटवारा किया गया। उसमें एक केंद्र सूची है जिसको संघ सूची बोलते हैं, एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची है। उसी में से संघ सूची के तहत इसको शामिल किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत इसका उल्लेख इसको किया गया है जनगणना का। थोड़ा सा इसका इतिहास अगर देखें, जनगणना जो अधिनियम है आपका 1948 में बनाया जाता है। इसको कार्य इसको दायित्व सौंपा गया है, कौन सा अधिकारी इसको करता है, तो एक महारजिस्ट्रार होता है जिसको जनगणना आयुक्त बोलती है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आते हैं, तो इसके कार्य के दायित्व को देखता है जनगणना से। सर्वप्रथम स्वीडन के द्वारा जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। अगर दशकीय जनगणना के अगर देखें, दशकीय जनगणना किसने शुरू कराई, तो यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा 1890 में शुरू कराई गई। अब भारत में देखते हैं जनगणना। तो आपको कुछ चीजें, मैं केवल इसमें वही चीजें लेके आया हूं इंपोर्टेंट, सारी चीजें आपको नहीं याद रखनी जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं पर फोकस किया गया है। महान विभाजक वर्ष, इससे कई बार प्रश्न आया है, ठीक, ये आपको याद रखिए। महान विभाजक वर्ष 1911 से 1921 के बीच। इसमें जो विभाजक क्या है कि जनसंख्या थोड़ी सी कम हो गई थी, महामारी, अकाल, इन सब के कारण 0.31% माइनस जनसंख्या हो गई थी। महाविस्फोट का काल अगर पूछे आपसे, महाविस्फोट में जनसंख्या वृद्धि का काल पूछे, तो 1951 से 1981 के बीच, ठीक। अगर ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो इंडिया की पॉपुलेशन है 17.51%, ठीक है, ओवरऑल विश्व की। ये आपको याद रखना है। एक आपको पता होगा जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक, और कब से ये आरंभ हुआ, ठीक है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। इसमें 2011 की जनगणना देख रहे हैं, तो भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 17.7% है। डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है, 17.7%। अब वार्षिक वृद्धि अगर देखें तो 1.64%, ठीक है। जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। कब हुई है सर्वाधिक वृद्धि, 1961 से लेके और 1971 के बीच लगभग 25% के आसपास जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो 24.80% वृद्धि हुई थी 1961 से लेकर 1971 के मध्य में, ठीक। सॉरी। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन कार्यक्रम जो लेके आती है सरकार, कौन सी अनुसूची में आता है, तो आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची है। उसमें समवर्ती सूची है, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची है। उसी में समवर्ती सूची के तहत जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन कार्यक्रम लेके आए जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साक्षरता कहां पे कितनी है। इसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता है वो केरल में 94%। उसके बाद बिहार में आपका ये 6 नहीं है, 61 है, एक हट गया, 61.8%। सबसे कम क्या बिहार में, ये आपको याद रखना है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, अभी चेंज हो गया होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सब अलग अलग बने, तो लेकिन हमें 2011 की जनगणना के अनुसार देखना है, तो लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेशों में 91.8% थी। दादर नगर हवेली में 76.5% थी। तो इनमें से कई मिला दिए, दादर नगर हवेली और कई सारे आइलैंड को मिला दिया है, जो द्वीप थे उनको केंद्र शासित प्रदेश कई सारे मिल गए। तो अभी 2011 की जनगणना में जो दिया हुआ था मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें करंट वाला अपडेट नहीं है। ओवरऑल भारत में अगर देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी लगभग 74% के आसपास साक्षरता थी, और 1951 में हमारी साक्षरता कितनी थी,
18.33%। ठीक। जनसंख्या सब पूछा, जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, 2 जिले में ऐसा दे दिया है इन्होंने। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से, एक तो ठाणे महाराष्ट्र में, दूसरा है उत्तर 24 परगना वेस्ट बंगाल में। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखनी, पहली जनसंख्या नीति घोषणा कब हुई थी, घोषणा हुई है 1976 में। लिंगानुपात कितना भाई, लिंगानुपात कितना है 943 प्लस 10 का सुधार हुआ, मतलब उससे पहले 2001 तक कितना था 933 था, फिर 10 का सुधार हुआ 2001 से 11 के बीच में, तो 943 हो गया। सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वो आपका केरल में था 1084, सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात आपका हरियाणा में था 879। यूटी में अगर देखें तो सबसे ज्यादा यूटी में कहा था पुडुचेरी में 1037, और सबसे कम था यूटी में दमन एवं दीव। ये आपको याद रखना है। और क्रम अगर पूछ ले लिंगानुपात का, तो यूटी में अगर देखें तो पुडुचेरी है, उसके बाद लक्षद्वीप है, उसके बाद अंडमान निकोबार है। स्टेट में देखो केरल है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। यूटी में पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक। सबसे कम का है हरियाणा में, उससे थोड़ा ज्यादा जम्मू कश्मीर में, उससे थोड़ा ज्यादा सिक्किम। ये आपको याद है। साक्षरता कितनी, लगभग 73% ओवरऑल, जिसमें से महिलाएं कितनी साक्षर है, पुरुष कितने साक्षर है, तो महिलाएं साक्षर है 64.6% और पुरुष है 80.9%। ठीक है। सर्वाधिक जिले कौन से, जो साक्षरता वाले जिले की अगर बात करूं तो सरचिप मिजोरम में पड़ता है। मिनिमम जिला कौन सा, अलीराजपुर एमपी में, सबसे कम है 37.22%। सरचिप की जो कितनी है मिजोरम में, जो 98.76%। ठीक है। स्टेट वाइज अगर बात करूं साक्षरता की, तो केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद गोवा में। गावा नहीं है, गोवा है। ठीक। साक्षरता में अगर ये देखें 10वीं वृद्धि कितनी हुई, मतलब पिछली जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में कितने लोग ज्यादा साक्षर हुए, तो लगभग 8% लोग बढ़ गए। ठीक। इसका मतलब अभी हमारे पास 73 है, तो पिछला कितना रहा होगा, तो 8% बढ़ 65 के आसपास रहा होगा, तभी तो 8% बढ़ा। पीछे का पूछ ले 2001 की जनगणना के अनुसार कितने लोग साक्षर थे, तो कितना हुआ 65% के आसपास। अभी कितना हो गया, लगभग 73%। सबसे कम साक्षरता कहां पे, सबसे कम बिहार में, उससे ज्यादा थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में, और उससे ज्यादा राजस्थान में। मतलब टॉप 3 ऐसे यहाँ सबसे कम साक्षरता है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक। अब बात आती है जनगणना की, पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये रहता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ओवरऑल इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक। सबसे ज्यादा कहाँ पे, बिहार में। बिहार में जनसंख्या ज्यादा है, साक्षरता कम। ठीक। तो बिहार में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद कहाँ पे, केरल। ठीक। सबसे कम कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, अरुणाचल प्रदेश में। कितनी है, 17 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 17 लोग निवास कर रहे हैं। उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद सिक्किम। ठीक। ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम कहाँ पे, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। उसके बाद मिनिमम कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। ठीक। अगर यूटी की बात करें, सबसे ज्यादा जनगणना तो कहाँ पे यूटी में, तो आपको पता ही होगा, दिल्ली में सबसे ज्यादा है, उसके बाद चंडीगढ़ में, उसके बाद पुडुचेरी में। सबसे कम कहाँ पे, अंडमान और निकोबार। ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं एससी पॉपुलेशन की। शेड्यूल कास्ट जनजाति आबादी सबसे ज्यादा किस राज्य में, तो शेड्यूल कास्ट बोला है सबसे ज्यादा कहाँ पे, यूपी में, वेस्ट बंगाल और बिहार में। ठीक। अगर परसेंटेज वाइज बात करेंगे, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज किस राज्य में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज अगर शेड्यूल कास्ट की हम बात करें तो कहाँ पे, पंजाब में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। पंजाब में लगभग 32% शेड्यूल कास्ट है उसकी ओवरऑल पॉपुलेशन का। ठीक है। यूपी
अगर यूपी में ओवरऑल इसलिए ज्यादा कि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, परसेंटेज वाइज उतना नहीं है, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा पंजाब में, ये आपको याद रखना है। ओवरऑल इंडिया में कितनी शेड्यूल कास्ट की आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 16.6%। ठीक है, ये एक आपको याद रखना है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर इनका लिंगानुपात की बात करें, शेड्यूल कास्ट का लिंगानुपात रहता है वो लगभग 945 के आसपास। ठीक है भाई, ये शेड्यूल कास्ट को आपके इतना याद रखना है। सबसे ज्यादा यूपी में ओवरऑल परसेंटेज सबसे ज्यादा पंजाब में, ओवरऑल इंडिया में कितनी है 16.6%। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कोई नहीं शेड्यूल कास्ट नहीं है, और इनका जो सेक्स रेशियो है लिंगानुपात जो है 945 है। अगला एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, तो ओवरऑल इंडिया में लगभग 8.6% है, शेड्यूल कास्ट का लगभग आधा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है शेड्यूल ट्राइब्स? जनजाति एमपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद उड़ीसा में। ठीक, अगर परसेंटेज वाइज बात करें, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ है तो लक्षद्वीप में पाई जाती है, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद नागालैंड में। ठीक है, लक्षद्वीप में, मिजोरम और नागालैंड। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, इनमें कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं है, ये आपको याद रखनी है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, इनमें कोई शेड्यूल ट्राइब से नहीं पाई जाती है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। ठीक, प्रथम व्यवस्थित धर्म आधारित जनगणना करने की शुरुआत की है 2001 में। द्वितीय धर्म आधारित, धर्म का रिलीजियस बेस्ड, कितने कौन से धर्म के कितने परसेंट लोग रह रहे हैं, इसकी जो गणना 2011 में हुई थी, 15 में। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या कमी परसेंटेज वाइज इस धर्म में हुई है, सबसे ज्यादा कमी हुई है हिंदू में, फिर सिख में, फिर बौद्ध में। ठीक, 2001 से 2011 के बीच किस किस में चेंज नहीं हुआ है तो ईसाई और जैन लगभग उतनी ही। हिंदुओं की अगर 10 की वृद्धि अगर इसमें देखें तो 16.8% है 2001 से 2011 के बीच। ठीक, और इनका जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो कितना है 939 है। ठीक है, अगर मुस्लिम की अगर बात करें 10 की वृद्धि कितनी है 24.6%, थोड़ी सी ज्यादा है, इतना आपको याद रखना है। इनका जो सेक्स रेशियो 951 है। चलिए, विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। महाद्वीप की बात कर रहा हूं मैं, देश की बात नहीं कर रहा। तो सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, याद रखना आपको। सर्वाधिक इस्लामी लोगों वाला देश कौन सा? इंडोनेशिया, ये थोड़ा सा बेसिक फैक्ट है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला देश कौन सा? चाइना, नगरीय जनसंख्या वाला। चलिए, यूपी की जनगणना देख लेते हैं। ठीक, अगर यूपी का एरिया हम देखें तो चौथे नंबर पे, आपको पता ही होगा। सबसे पहले पे कौन है? राजस्थान है, फिर उसके बाद एमपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी। ठीक, चौथे नंबर पे एरिया में। आबादी में कौन से नंबर पे भाई? जनसंख्या में कौन से नंबर पे यूपी? पहले पे ही। देखो इसके बारे में कुछ फैक्ट है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कितने? 7 है। ठीक, कुल नगर निगम कितने हैं यहाँ पे? 17 है। ठीक है, कुल गांव कितने? 1.6 लाख है। कुल मंडल कितने हैं भाई? ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसके बारे में। कुल मंडल कितने? 18 है, अलीगढ़ नवीनतम है। अब देखिए, ये यहाँ से हमारे जनसंख्या वाला, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? इलाहाबाद, जो प्रयागराज हो गया इस समय, प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? प्रयागराज, इलाहाबाद, मुरादाबाद या गाजियाबाद। ठीक, ये 3 है। न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे? महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। ठीक, अगर सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ पे यूपी में? सर्वाधिक पुरुष कहाँ पाए जा रहे हैं यूपी में? प्रयागराज में या इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद। जो जनसंख्या सर्वाधिक ये वाली थी ओवरऑल वहां पे पुरुष है। अगर महिलाओं की बात करें तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सबसे ज्यादा महिला कहाँ है? इलाहाबाद या प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर में। ठीक है,
ओवरऑल जनसंख्या में लगभग 52% मेल है, 48% फीमेल है। जो 2% लोग बचे आ रहे इधर उधर भटक रहे, तो वो जनसंख्या का ही परिणाम है, परेशान ना हुआ। ठीक, तो जनसंख्या 10 की वृद्धि कितनी हुई है भाई 2001 से लेकर 2011 के बीच? लगभग 20.22% की वृद्धि हुई है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा आपकी गौतम बुद्ध नगर में। ठीक, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद श्रावस्ती। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है? कानपुर में 10%। कानपुर नगर, कानपुर दो है, कानपुर नगर है, कानपुर देहात है। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कानपुर नगर में हुई है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमीरपुर में, उसके बाद बागपत में। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात कर लेते। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनघनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है यूपी में? गाजियाबाद में, आपको याद रखना है। ठीक है भाई, उसके बाद कहाँ है? वाराणसी में। उसके बाद कहाँ है? लखनऊ में। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व यूपी में कहाँ है? ललितपुर, याद रखना आपको, ललितपुर में। उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हमीरपुर। ठीक, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है यूपी में? सर्वाधिक साक्षरता, तो यह तो काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा ही बनेगा, आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक साक्षरता यूपी में कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में 80%। उसके बाद कानपुर नगर है, उसके बाद औरैया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है यूपी में? तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ है आपकी? श्रावस्ती में। उसके बाद बहराइच है, और उसके बाद क्या है? बलरामपुर है। ठीक है, एक फैक्ट आपको याद रखना है, कानपुर नगर में सर्वाधिक महिला साक्षरता। कानपुर नगर में क्या है? सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में। ठीक है, अगर लिंगानुपात की मैं बात करूं, लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं यूपी में, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा कहां पे भाई? जौनपुर में। उसके बाद कहां पे? आजमगढ़। उसके बाद कहां पे? देवरिया में। न्यूनतम लिंगानुपात कहां पे? गौतम बुद्ध नगर में, यूपी में। ओवरऑल इंडिया में सबसे कम कहां पे? हरियाणा में। सबसे ज्यादा कहां पे था? केरल में। लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है, उससे थोड़ा सा ज्यादा बागपत और हमीरपुर में, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, इनमें लगभग एक जैसा ही। तो आपको याद रखना सबसे ज्यादा लिंगानुपात है जौनपुर में, उसके बाद आजमगढ़ में, उसके बाद देवरिया, बस दो ही याद रखना, जौनपुर, आजमगढ़। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर सबसे कम है, उससे थोड़ा सा ज्यादा बागपत, हमीरपुर में, बस इतना ही आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति या एससी, शेड्यूल कास्ट सर्वाधिक कहां पे पाई जाती है यूपी में? तो सर्वाधिक सीतापुर में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रयागराज में पाई जाती है, बस इतना याद रखना है। न्यूनतम कहां पाई जाती है? तो बागपत में सबसे कम पाई जाती है, उसके बाद श्रावस्ती में। तो दो ये याद रखना, इतना ही बहुत है। ठीक है, एसटी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है यूपी में? तो एसटी सबसे ज्यादा यूपी सोनभद्र में पाई जाती है, उसके बाद बलिया, उसके बाद देवरिया। ठीक है, सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स यूपी के अंदर सोनभद्र, उसके बाद बलिया में पाई जाती है। सबसे कम कहां पाई जाती है? बागपत में और कन्नौज। याद रहेगा ये, एक दो बार देखोगे वीडियो को तो याद रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे फैक्ट है। बस एक दो बार वीडियो को देख लोगे, थोड़ा मेमोराइज करोगे, तो चीजें याद हो जाएंगी। इससे प्रश्न आता ही है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर परसेंटेज वाइज बात करूं मैं, तो शेड्यूल कास्ट जो परसेंटेज अगर बात करें परसेंटेज वाइज, तो सबसे ज्यादा कहां पाई जा रही है? कौशाम्बी में। ठीक है, याद रखने वाली चीज है। मिनिमम कहां पाई जाएगी? बागपत में। बागपत में शेड्यूल ट्राइब्स भी कम है, शेड्यूल कास्ट भी कम है, परसेंटेज वाइज भी कम है। तो बागपत आपको याद रखनी है परसेंटेज वाइज और ओवरऑल जनसंख्या वाइज। यहाँ पे क्या है? बागपत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम पाई जाती है। ठीक है, सोनभद्र में परसेंटेज वाइज भी और ओवरऑल भी शेड्यूल ट्राइब्स ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। एसटी परसेंटेज में सबसे कम कहां पाई जा रही है? बागपत में। ठीक है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या, कई बार प्रश्न पूछ लेता है, यूपी में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहां पाई जा रही है? तो गाजियाबाद में पाई जाती है, उसके बाद लखनऊ है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है भाई,
सबसे कम कहाँ पाई जा रही है नगरीय जनसंख्या? श्रावस्ती। बस आपको दो याद है, श्रावस्ती और चित्रकूट। कौशाम्बी भूल जाओगे तो कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा गाजियाबाद, लखनऊ, उसके बाद श्रावस्ती और चित्रकूट। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाई जा रही है? इलाहाबाद या प्रयागराज, उसके बाद आजमगढ़ में। ठीक। सबसे कम कहाँ पाई जाएगी? गौतम बुद्ध नगर और महोबा में। ग्रामीण की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद और लखनऊ, सबसे कम श्रावस्ती और चित्रकूट। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाई जा रही है? इलाहाबाद और आजमगढ़, और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर और महोबा। ठीक है। नगरीय जनसंख्या अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जा रही है? वो भी गाजियाबाद में ही है, और लखनऊ, वही दो है। मिनिमम कहाँ है? थोड़ा मिनिमम में परसेंटेज वाइज चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, वही है दोनों, श्रावस्ती श्रावस्ती, वही याद रखेंगे आपको। इसमें चित्रकूट गया, कुशीनगर हो गया, बस इतना ही आपको याद रखना है। यूपी में 2001 से 2011 के दौरान लगभग 13.36% व्यक्तियों की साक्षरता बढ़ी है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। लिंगानुपात यूपी में सर्वाधिक कमी आई है तो 1991 से 2001 के बीच। ठीक है। जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है 1991 से 2001 के बीच यूपी में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये सारी चीजें मेमोराइज करने की कोशिश करनी है ना, इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आने वाली वीडियो में बजट और आपके जो मिनरल्स के, एग्रीकल्चर के डेटा है, इसका भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है। धन्यवाद।